बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो आप टेस्ट के रूप में हमारे ऐप के ऊपर आप 10 टेस्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप जो देख सकते हैं। ये हमारे ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। तो 10 ही टेस्ट का 10 जो टेस्ट हैं इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर क्लिक करके आप सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद आप अपना स्कोर अपने व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पर शेयर जरूर करना। पहला प्रश्न आपके सामने है, उड़न गिलहरी का स्वर्ग कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? केवलादेव, सरिस्का, सीता माता और मुकुंदरा। तो उड़न गिलहरी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है उससे संबंधित आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी इसका ऑप्शन नंबर जो स वाला है, तीसरा सीता माता। जो सीता माता अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ये सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग और कुछ भाग इसका जो चित्तौड़गढ़ जिले में भी फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य जो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये किस जिले में स्थित है? आपके परीक्षा में ये कृष्ण मृग के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है। कृष्ण मृग के रूप में इसको पूछा जा सकता है। तो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? तो ये ताल छापर कौन से जिले में आता है? उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर या फिर चूरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके चूरू हो जाएगा, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जो कि चूरू जिले में आता है। तीसरा प्रश्न आपके है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं पे ध्यान देना है आपको। तो ये देखो मुर्रा, इसकी जो ये भैंस और मुर्रा, ये इसकी उत्तम नस्ल बताई गई है। भैंस की मुर्रा और गाय की थार पारकर, भेड़ की सोनाड़ी और ऊँट की नाचना और बकरी की सूरती। तो इसमें से जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो वाला बताना है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है बकरी और सूरती वाला, वो इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सूरती जो है आपकी भैंस की उत्तम नस्ल के अंतर्गत आती है। भैंस की उत्तम नस्ल के अंतर्गत आपकी मुर्रा आती है। इसके अलावा सूरती आती हैं, भैंस की मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, महसाना, ये सभी जो नस्ल हैं वो आपके भैंस की उत्तम नस्ल हैं। तो ये जो सूरती है वो आपकी भैंस की नस्ल आती है, इसलिए अपना जो सही आंसर हो जाएगा बकरी हो जाएगा। सूरती वाला ये असुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे है वो आपके आगे भी आएगा कि इनमें से जो भेड़ हैं उसकी नस्ल है सोनाड़ी। और इस सोनाड़ी की एक विशेष इसकी जो विशेषता है कि जब ये चरती है तो इसके जो कान हैं, तो कान इसकी जो ज़मीन को टच करते हैं, इसलिए इस भेड़ को जो चरणोत्तर भेड़ भी कहा जाता है। सोनाड़ी को क्या कहा जाता है? इसको चरणोत्तर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गैब सागर के दो कभी कभी इसका नाम है जो गैब सागर भी आता है। गैब सागर या गैब सागर, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो गैब सागर जो झील है वो आपके डूंगरपुर जिले में आती है। और झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है यहाँ पर जयसमंद, वो आपके उदयपुर ज़िले में ही आती हैं। यहाँ पर इस झील के अंतर्गत छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का जो नाम है वो है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा ये सबसे बड़े टापू का नाम है। और सबसे जो छोटे टापू का नाम है वो है प्यारी। तो ये आपके जयसमंद झील से संबंधित है जो कि उदयपुर ज़िले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय किसको कहा जाता है? भैंस को, भेड़ को, बकरी को या फिर ऊँट को? तो गरीब की गाय इसमें से किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा आपके बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को। अच्छा, गरीब का काजू किसको कहा जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात लूणी पे, चंबल पे, बनास पे या फिर माही नदी पे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके वो है चंबल हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर स्थित है। ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और एक है भीमलत जलप्रपात। भीमलत जलप्रपात ये किस जिले में आता है? ये मांगली नदी पर बना हुआ है भीमलत जलप्रपात। तो ये आप कमेंट करके बताना कि ये किस जिले में आता है। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताना। एक आपके मैनाल है जो कि भीलवाड़ा और चित्तौड़ की बॉर्डर पे स्थित है। चांद बावड़ी जो आभा नदी है वो किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी कई बार पूछी जाती हैं।
बूंदी, भरतपुर, दौसा या फिर जयपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आबानेरी से आपको पता चल गया होगा, ये आपके दौसा ज़िले में स्थित है। तो बावड़ियों का शहर जरूर इस बूंदी को कहा जाता है, लेकिन चांद बावड़ी जो है आपके दौसा ज़िले में आती है। नेक्स्ट है 8 नंबर, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? सोम, माही, जाखम या फिर चंबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका माही नदी। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। ये दक्षिण से प्रवेश करके वापस दक्षिण में ही निकल जाती हैं। शिवलिंग के आकार में ये बहती हैं, या फिर इसको यूँ कह सकते हैं उल्टे यू के आकार में बहती हैं। तो ये आपके माही नदी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी तीनों ही ये बेणेश्वर में आपके त्रिवेणी संगम होता है इनका। बेणेश्वर जो कि आपके डूंगरपुर ज़िले में आता है। डूंगरपुर ज़िले में एक स्थान है नवा टापरा, वहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनता है। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 25, 10, 35 और 200 पूछी गई हैं राज्यसभा की सीटें। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपके 10 हो जाएगी राजस्थान से, और ये जो 25 हैं वो हो जाएगा आपके लोकसभा की। लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपके 25 सीटें हैं राजस्थान से। टोटल ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के संसद में जो सदस्य बैठते हैं राजस्थान से वो 35 हैं, और 200 जो हैं वो विधानसभा में अपने विधायक के विधानसभा के सदस्य हैं वो कितने हैं राजस्थान में? वो 200 हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार बार जो पूछा जाता है। केवल लोकसभा पूछे तो आपके 25 हैं, राज्यसभा पूछे तो 10 हैं, और टोटल संसद में पूछे, संसद में आपके लोकसभा राज्यसभा ये दोनों मिलके, तो दोनों सदन में आपके 35 हैं, और केवल राज्यसभा में 10 हैं, लोकसभा में 25 हैं। फिर ये आपकी केंद्रीय बेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर, अविकानगर टोंक और वल्लभनगर उदयपुर। तो ये पूछा गया केंद्रीय बेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जो कि आपका अविकानगर टोंक में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आपके अविकानगर टोंक, और जोहड़बीड़ में आपका केंद्रीय ये ऊन अनुसंधान केंद्र है, और वल्लभनगर में मुर्रा भैंस का जो प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, प्रतापगढ़, चूरू और जोधपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके चूरू। चूरू में सबसे कम वन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है लूणी नदी का जो प्रमुख प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? हैंडीक्राफ्ट उद्योग, इंजीनियरिंग, गंवारगम उद्योग या रंगाई छपाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हो जाएगा चौथा ऑप्शन है रंगाई छपाई। जो 10 टेस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप सारे के सारे टेस्ट उन टेस्ट के लिंक पर क्लिक करके बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। लिंक आपको सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्पाइस पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? रामगंज मंडी, रामदेवरा या फिर रामपुरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रामगंज मंडी। ये स्पाइस पार्क आपके कोटा में रामगंज मंडी में स्थापित किया जाएगा। भारत की मेरिनो किसको कहा जाता है? तो भारत की मेरिनो मगरा, पुगल, चोकला या फिर सोनारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें चोकला को भारत की मेरिनो कहा जाता है, और ये भेड़ की उत्तम नस्ल है, भेड़ की नस्ल है ये। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष का नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपके ओम बिरला, जगदीप धनखड़, सीपी जोशी और अशोक गहलोत। देखो ओम बिरला तो ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं ये। और फिर बचे हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा के सभापति, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसको सभापति का कहते हैं उसको, और ये होता है देश का उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में ये देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं, और दोनों ही अपने राजस्थान से हैं। ये झुंझुनू जिले से आते हैं जगदीप धनखड़, और ये ओम बिरला कोटा बूंदी से जिस विधानसभा ये संसद क्षेत्र हैं, संसदीय क्षेत्र वहाँ से ये आते हैं। सीपी जोशी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और एक दूसरे सीपी जोशी जो बीजेपी से हैं वो बीजेपी वाले सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये कांग्रेस के जो कि अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अशोक गहलोत अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चावंड में, गोगुंदा में, दिवेर में या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1585 में जो स्थापित की गई थी वो आपकी चावंड में की गई थी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके 52 हो जाएगा। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके टेस्ट के रूप में आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। और अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसका लिंक शेयर करना, और इसका जो स्कोर होता है वो आप शेयर ऑन योर व्हाट्सअप स्टेटस पर क्लिक करके आप अपना जो स्कोर है वो स्टेटस पे शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेस्ट के। तो 10 टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे यहाँ पर, उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।